तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ठीक तरीके से कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों होते हैं, किस घटना के कारण होते हैं, आखिर होता क्या है, ऐसे ये प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको आज आपके बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसके बारे में क्या समझ लेते हैं। इसी पर आधारित है, यही नियम है, यही सब कुछ होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है आपको समझने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी यहाँ पे कुछ लिखा है, इसके बारे में बात समझते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब कोई पुरुष किसी महिला से संबंध बनाता है तो जब कुछ दिन होने लगते हैं तो तभी से अगर उसके गर्भ में, उसके यूट्रिन में जुड़वा बच्चे होने की संभावना है तो वो कैसे होते हैं। तो आइए समझते हैं क्या प्रोसेस से उसके पेट में जुड़वा बच्चे शुरू होने लगते हैं। तो समझते हैं, जैसे कि याद देते हैं, कोई जो पुरुष होता है कि वो यहाँ से मतलब वजाइनल से संबंध बनाता है तो इसको बोलते हैं, सॉरी इसको मैंने नहीं लिखा, इसको लिख देते हैं वेजाइनल। यहीं से कोई पुरुष किसी महिला से संबंध बनाता है तो इसके बाद तो जो स्पर्म होता है पुरुष का, तो वो धीरे धीरे 48 घंटे के भीतर धीरे धीरे, यही स्पर्म है पुरुष का, तो धीरे धीरे होता हुआ यहाँ से इधर इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये नली होती है, यहाँ पे देखो मैं आपको एरो मार के आपको बताया है, फैलोपियन ट्यूब इसे बोलते हैं। तो ये इसे बोलते हैं स्पर्म, जो किसी पुरुष के अंदर से निकलता है संभोग के दौरान। तो यही तो निकला, तो ये कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है। ये बहुत संख्या में होते हैं, तो बहुत संख्या में होते हैं तो धीरे धीरे करके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ इसे ओवरी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरी मैंने लिखा है, ये इमेच्योर ओवरी है और ये मैच्योर ओवरी है, इसे मैंने इसे यहाँ पे डॉट कर दिया। तो ये मैच्योर ओवरी है और ये इमेच्योर ओवरी है, क्योंकि मैच्योर ओवरी ऐसे समझते हैं कि जिसमें मंथली साइकिल शुरू होता है तो एक तरफ इधर शुरू होता है, एक तरफ इधर, ये महिलाओं में होता है। तो अब देखते हैं आगे। तो जो स्पर्म होता है पुरुष का, तो धीरे धीरे करके ये ओवरी की तरफ बढ़ेगा। ये दोनों साइड चलता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन जिस तरफ मैच्योर ओवरी होगी ये उसी तरफ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये यहाँ पे इमेच्योर है, तो यहाँ पे जब स्पर्म पहुंचेगा तो ये मैच्योर ओवरी नहीं पाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्म ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैच्योर ओवरी है तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर इमेच्योर, जैसे ही ये मैच्योर ओवरी पाया तो ये फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते स्पर्म की संख्या 1 हो जाती है। यहाँ से तो बहुत चलते हैं, लाखों में चलते हैं स्पर्म, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 1 हो जाते हैं। यही नियम है, यही हमारे शरीर में यही नियम होता है। ये ऊपर से कुदरती नियम है, समझ लीजिए। क्योंकि जो WBC हमारे शरीर में होती हैं वो बहुत को मार डालती हैं और एक ही यहाँ पे पहुँचता है। तो अब ये जो ओवरी है, ओवरी को यहाँ पे ला कर देखते हैं, इसलिए यहाँ पे फिगर मैंने बताया है आपको। तो ये ओवरी है, यहाँ पे समझते हैं। अब जब ये देखिए स्पर्म पहुँचा है ओवरी के पास, अब इसको बाहर डिटेल में समझते हैं। अब यहीं शुरू होगा, तो जब ये पहुँचता है यहाँ पे एक ओवरी के पास, जब जैसे यहाँ पे पहुँचा, तो जब पहुँचता है तो इसको पेनिट्रेट करता है, इसको मतलब यहाँ पे छेद करता है, छेद करके बस ये अंदर घुसेगा। अंदर जब घुस जाएगा ये स्पर्म यहाँ पे, तो तब ये फर्टिलाइजेशन करेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और जब ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कर लेगा, पूरा प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद 1-2 महीने के बाद, तब यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, ये जो गोला सा है, ये कभी कभी घटना के कारण 2 भागों में बंट जाता है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे 2 ओवरी बन जाते हैं। तो जब 2 ओवरी बन जाएंगे तो यही जुड़वा बच्चे होते हैं। तो ये एक बच्चा बन जाएगा, ये दूसरा बच्चा बन जाएगा, यही जुड़वा बच्चा आपका होता है। तो ये एक कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन से बनते हैं। तो ये एक जुड़वा बच्चे, ये मतलब ये एक बच्चा, ये एक बच्चा, तो ये जुड़वा बच्चे हो गए, इसी कंडीशन से जुड़वा बच्चे होते हैं। और ये हो गया पहले कंडीशन। अब समझते हैं दूसरा कंडीशन जुड़वा बच्चे के। तो जब ये स्पर्म यहाँ पे पहुंचा, ये दूसरा कंडीशन है। तो कभी कभी जो होता है, जो पहले स्पर्म पहुंचा तो इसके साथ साथ एक स्पर्म इसके साथ ही और आ जाता है, तो यह डबल पेनिट्रेशन, इसको मतलब कहते हैं डबल पेनिट्रेशन, इस घटना को बोलते हैं। तो ये कभी कभी इस ओवरी के पास, इस मैच्योर ओवरी के पास 2 ठो पहुंच जाते हैं, ये 2 स्पर्म पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है इसमें 2 जाइगोट बन जाते हैं। तो जब 2 ठो हो जाएगा तो यहाँ पे तब भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। और अगर ये सेम क्रोमोसोम है, जैसे इसका नाम होता है किसी का XX और ये हो गया अगर XY, तो ये हो गया ये इस लड़की इससे पैदा होगी और इससे लड़का, और इससे लड़की पैदा होगी, इससे लड़का, अगर XY हो गया तो।
अगर दोनों एक्स हैं तो दोनों लड़की पैदा होंगे, तो ये समझ लीजिए। अगर दोनों एक्स वाई हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए तब लड़का पैदा होगा। ये इस पर डिपेंड करता है, आपके पुरुष के स्पर्म पर डिपेंड करता है, ना कि महिला के ओवरी पर, लड़का होगा या लड़की, ये इस पर निर्धारित करता है, पुरुष के स्पर्म पर। तो यही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं इसमें। तो इसी के कारण जुड़े बच्चे पैदा होते हैं, हमने आपको बताया डिटेल से। अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।